नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रेलवे की तैयारी जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है और इसी क्रम में आज एक बहुत ही 100 क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। इससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अपने 50 सेट वाली टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदी है वो खरीद लिया। मैं आपको बता दूं, इस टेस्ट सीरीज़ से आपको बहुत ही अच्छा एक टेस्ट के अंदर 25 क्वेश्चन है और आपको लगभग 1250 क्वेश्चन का सिलेबस के अनुसार बहुत ही अच्छा कलेक्शन है वो इसके अंदर किया गया है। तो सभी विद्यार्थी है वो इसको जल्दी से खरीद लीजिए और लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप की दे रखी है। ठीक है, चलिए और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, आतिशबाजी में हरा रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दीजिए जवाब। आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अपने को पता है सोडियम के कारण है वो पीला होता है और एक होता है स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम के कारण क्या होता है? लाल होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि हरा रंग है वो किसके कारण होता है? तो जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब सही है, बेरियम के कारण है वो। आतिशबाजी के दौरान कैसा रंग दिखाई देता है? हरा रंग दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त की जाती है? यानी बल्ब का जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है? ये तो देखो सबको पता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो टंगस्टन जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? डब्ल्यू होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखो कई बार पूछा गया है। और क्यों होता है? क्योंकि टंगस्टन का लैटिन नाम क्या होता है? वुल्फ्राम होता है। टंगस्टन का लैटिन नाम वुल्फ्राम होता है, इसीलिए इसका प्रतीक क्या होता है? डब्ल्यू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सामान्यतः ट्यूबलाइट में और ट्यूबलाइट यानी प्रतिदीप्ति बल्ब में आर्गन के साथ कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए भाई। जो ट्यूबलाइट होती है उनके अंदर आर्गन भरी होती है और उनके आर्गन के साथ वो क्या भरा होता है? वेपर का मतलब होता है भाप या वाष्प। ठीक है, तो नियोन का वेपर होता है, फास्फोरस का वेपर होता है, मरकरी का वेपर होता है या फिर सोडियम का वेपर होता है। ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसका जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही सही है। ऑर्गन के साथ क्या भरा जाता है? ऑर्गन के साथ भरा जाता है मरकरी का वाष्प। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से अम्लों के गुण हैं, बताइए भी इनमें से कौन सा है वो अम्ल का गुण है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन देता है, या उपयुक्त सभी? दीजिए जवाब। ठीक है, तो जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। ये तीनों गुण है वो अम्लों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से है वो शेयर कर दो जल्दी से। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको बता दीजिए। बहुत ही शानदार जो 100 क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो वो लाइक भी कर दें और अगले क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि कृतकनाशी या रोटेंडनाशी में किसका उपयोग किया जाता है? बताइए भाई। कृतकनाशी या रोटेंडनाशी में किसका उपयोग किया जाता है? जिंक क्लोराइड का, पोटेशियम नाइट्रेट का, जिंक फास्फेट का या जिंक सल्फाइड का? बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कृतकनाशी देखो काटने वाले होते हैं और काटने वाला क्या होता है? चूहा होता है। और चूहे को मारने में की दवा है वो अपने को पता है किसके द्वारा बनाई जाती है? जिंक फास्फाइड के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। हेलोजन क्लोरीन है वो हेलोजन का सदस्य है का उपयोग किसके रूप में होता है? बताइए भाई। इनमें से क्लोरीन का उपयोग है वो किसके रूप में होता है? कीटाणुनाशक के रूप में, अपघटक के रूप में, अभिकारक के रूप में या उत्प्रेरक के रूप में होता है? बताइए। क्लोरीन है वो हेलोजन का सदस्य है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दीजिए जवाब। तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही सही है। क्लोरीन का उपयोग है वो कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है? अमोनिया बनाने की विधि कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस कह सकता हूं मैं, एक प्रकार से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। दीजिए जवाब। हेबर विधि है, संपर्क विधि है, लेड चैम्बर विधि है या डाउन विधि है? बताइए किस विधि के द्वारा। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा जो आंसर इसका होगा वो होगा हेबर विधि। हेबर विधि के द्वारा क्या बनाया जाता है? अमोनिया, और इसमें लोह चूर्ण जो होता है वो उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हेबर विधि में उत्प्रेरक क्या होता है? तो लोह चूर्ण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। किसने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? बताइए। इनमें से सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था, हेनरी मोजले ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था या फिर न्यूटन ने किया था? बताइए।
ठीक है। तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही सही है। आवर्त सारणी का जनक मेंडेलीव को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है? मोजले को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी का जो निर्माण है, प्रारंभ जो किसने किया था? मेंडेलीव ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। नाभिक से निकलने वाली विकिरणों की किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? बताइए भाई, नाभिक में निकलने वाली किसकी और भेदन क्षमता है वो सर्वाधिक होती है? अल्फा, बीटा और गामा, बताइए। ठीक है, तो अपने को पता है कि गामा किरणें जो होती है वो उदासीन होती है, और जो उदासीन होती है वो प्रभावित नहीं होती, इस कारण इनकी भेदन क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग होता है? बताइए भाई, फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर सल्फेट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर आता है। कई बार फोटोग्राफी या कई बार आ जाए श्याम श्वेत फोटोग्राफी या ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो होती है उनके अंदर है वो किसका उपयोग होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड या AgBr। ठीक है, AgBr। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड या AgBr इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट या सिल्वर नाइट्रेट? दीजिए जवाब। इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए जल्दी से। तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है। कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन है, बताइए भाई, इनमें से कौन सा जो है वो रासायनिक परिवर्तन है? केले का छीलना, कागज का फाड़ना, कागज का जलाना या कागज की नाव बनाना? देखिए रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें एक नया पदार्थ बन जाता है, नया पदार्थ बन जाता है। अब यदि ऑप्शन को देखें तो केले को छीला तो वो केला ही रहा, कागज को फाड़ा तो वो कागज ही रहा, लेकिन कागज को यदि जलाया तो वो क्या बन गया? राख बन गया, एक नया पदार्थ बन गया। और कागज की नाव बनाई तो भी वो क्या रहा? कागज ही रहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कागज को जलाना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया था? बताइए। परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था, बोर ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था या फिर आइंस्टीन ने दिया था? बताइए। परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया गया था 1911 के अंदर, बताइए किसने दिया था? तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं रदरफोर्ड, उनका जवाब बिल्कुल क्या है? करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप में होती है? बताइए भी। LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप में होती है? मेथेन, मेथेन तो अपने को पता है CNG के अंदर होती है। ठीक है, एथेन, प्रोपाइन या फिर ब्यूटेन? दीजिए जवाब। तो जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। LPG में मुख्य रूप से गैस कौन पाई जाती है? ब्यूटेन पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। मृदु पेय में यानी सॉफ्ट ड्रिंक जिनको बोलते हैं हमें, दाब के अंतर्गत गैसों में क्या उपस्थित रहता है? यानी इनके अंदर दाब के रूप में यहाँ पर कह सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब हम खोलते हैं तो जो बुलबुले होते हैं, ठीक है, गैस है वो तेजी से बाहर निकलती है। तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? इसका जवाब दीजिए आप जल्दी से। इसका तो जवाब सभी दे दीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब दिया जा रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसका बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला है। निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? बताइए। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर आता है और छोटी क्लासों से अपन इसको लगातार पढ़ते जा रहे हैं। तो जो विद्यार्थी कार्बन डाइऑक्साइड जवाब दे रहे हैं, इसमें भी आपको याद रखना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी कई बार क्या है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड पदार्थ है वो अमोनिया की हेबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए किसका कार्य करते हैं? बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अमोनिया की निर्माण की हेबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए किसका कार्य करते हैं? उत्तेजक का कार्य करते हैं, संघटक का, अपघटक का या निरोधक का कार्य करते हैं? बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तेजक का कार्य करते हैं। तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है। सामान्यतः निम्न में से हाइड्रोजन को भविष्य का क्या कहा जाता है? ये तो देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका तो जवाब जल्दी से सभी दे दो एक बार। सामान्य निम्न में से
और हाइड्रोजन को भविष्य का क्या कहा जाता है? तो जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। इसको अपन क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबो के रखा जाता है? बताइए भाई। अपने को ये तो पता है कि सोडियम को केरोसिन में डुबो के रखा जाता है, लेकिन क्यों रखा जाता है? सोडियम सक्रिय धातु है, वायु की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है, वायु की उपस्थिति में पिघल जाता है, केरोसिन के अंदर ही काम करता है, केरोसिन के कारण इसके गुणों पर प्रभाव पड़ता है। बताइए। ठीक है, तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम एक सक्रिय धातु है, तो वायु की उपस्थिति में क्या कर लेती है? आग। लेकिन इसको जल में नहीं रखा जा सकता। पहली बात तो जल के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, और दूसरी बात है कि सोडियम जो है वो जल के अंदर डूबती भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस अमल को रासायनों का राजा कहते हैं? देखिए, एक होता है अम्लराज, एक होता है अम्लराज। ठीक है, अम्लराज जो होता है वो होता है एक्वारेजिया। अम्लराज जो होता है वो होता है एक्वारेजिया, और एक्वारेजिया बना होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से। ठीक है, और इसका रेशियो होता है 3:1। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ठीक है, लेकिन रासायनों का राजा, ठीक है, किसको कहते हैं बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसे बोलते हैं कशिश का तेल है। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रोल है, या रासायनों का राजा या सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसको बोलते हैं गंधक का तेजाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस में भारी जल का और न्यूट्रॉन की गति को कम करने का कार्य करते हैं? बताइए। भारी जल का उपयोग है वो अपने को पता है कि मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था भारी जल है वो कहाँ? ट्रांबे के अंदर है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो ये किस में? तो ये नाभिकीय भट्टी के अंदर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला है, किसी गैस का अणुभार है उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? बताइए भाई। किसी गैस का जो अणुभार होता है वो उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? बताइए। अणुभार जो है वो वाष्प घनत्व का कितना होता है? 4 गुना होता है, 2 गुना होता है, आधा होता है, या फिर 3 गुना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो कई बार एग्जाम में आया है। आप कह सकते हो अणुभार बराबर होता है 2 गुना वाष्प घनत्व, 2 गुना वाष्प घनत्व। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि अणुभार जो होता है वो वाष्प घनत्व का क्या होता है? दुगुना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति घी निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बताइए भाई। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बताइए। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजनीकरण है, तो इसका मतलब कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन। तो जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? बताइए, दीजिए जवाब। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? डी ब्रोगली ने की थी, बोर ने की थी, फंक्शन ने की थी, और रदरफोर्ड ने की थी। तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं डी ब्रोगली, उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? सही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, कौन सा तत्व है और स्टील में और संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? बताइए भाई। स्टील के अंदर है वो संरक्षण प्रतिरोध, या अपन कह सकते हैं कि इसको भाई जो बाह्य वातावरण से गैसों से, या अपन कह सकते हैं इसको जंग लगने से बचाता है। बताइए। ठीक है, तो इसको कठोर बनाता है कौन? लोहे के साथ अपने को पता है कि इस इस्पात में कार्बन मिलाया जाता है, तो ये क्या होता है? कठोर होता है। तो कार्बन जो होता है वो स्टील को क्या करता है? संरक्षण प्रतिरोध प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चांदी का प्रतीक क्या होता है? इसका तो जवाब जल्दी से दे दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे जल्दी से चलते हैं। चांदी का प्रतीक क्या होता है? ठीक है, तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं एजी अर्जेंटिनम, चांदी का प्रतीक क्या होता है? एजी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? बताइए। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? देखो, NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का मतलब क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो अब आप बताइए इसका सामान्य नाम क्या होता है? तो इसका सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा। जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
माणिक का रंग लाल किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ एसएससी हो, चाहे रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बहुत बार है वो रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसका जवाब दीजिए कि माणिक जो होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं क्रोमियम ऑक्साइड, उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। ठीक है, उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। चलिए अगला है, कितने इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है? बताइए भाई, कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत इलेक्ट्रॉन चक्रण पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब दीजिए जल्दी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दीजिए, ब्रह्मांड के अंदर है वो यार सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, सल्फर है। तो हाइड्रोजन 2 बार हो गया गलती से, तो आप दोनों जवाब दे सकते हो। तो अपने को पता है कि हाइड्रोजन जो है वो प्रकृति के अंदर है वो सबसे ज़्यादा, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? ये तो देखो सबको पता है, जल्दी से बता दीजिए। आवर्त सारणी का नियम दिया था मेंडलीव ने, और आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? डोबेराइनर ने अपने को पता है क्या दिया था? त्रिक सिद्धांत दिया था। न्यूलैंड ने क्या दिया था? अष्टक नियम दिया था। अब आप बताइए कि आधुनिक सारणी का नियम किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोजले। तो जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा? इसका तो जल्दी से आप जवाब दे दो। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, सल्फर है, हीलियम है, ऑक्सीजन है? बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा है? ठीक है, तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं हाइड्रोजन है, उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, किसका नियंत्रण करने के लिए और उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 है? बताइए, कोबाल्ट 60 जो है उस किसके उपयोग में किया जाता है? पेट के, गले की कैंसर, त्वचा की कैंसर या रक्त की कैंसर है? बताइए, कोबाल्ट 60 का उपयोग है वो कब किया जाता है? ठीक है, तो जो विद्यार्थी त्वचा की कैंसर जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है? करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, हरा तोथा या हरा कशिश फेरस के साथ किस पदार्थ का प्रचलित नाम है? बताइए, हरा तोथा किसे कहते हैं? फेरस के साथ में से किसको मिला दूं? सल्फाइड को मिलाऊं, ऑक्साइड को, सल्फेट को मिलाऊं या फिर क्लोराइड को मिलाऊं? तो ये हरा तोथा बनेगा। बताइए, ठीक है, तो अपने को पता है FeSO4.7H2 याद कर लेना बहुत बार, और रेलवे ने इस क्वेश्चन को पूछा है। हरा तोथा में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, हरा तोथा किसका यौगिक होता है? लोहे का यौगिक होता है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी सल्फेट जवाब दे रहे हैं, सी जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। चलिए अगला है, विद्युत तापी साधन के लिए ताप घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? बताइए, विद्युत तापी साधन अपने को पता है हीटर है, एक विद्युत तापी साधन है, तो इसमें ताप हीटर के अंदर है वो किसका उपयोग किया जाता है? ये तो देखो सबको पता है, जल्दी से जवाब दे दीजिए आप। ठीक है, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज देखो रेलवे ने अलग तरीके से दे दी थी, बाकी ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यदि ये पूछ लेता कि हीटर के तंतु किसके बने होते हैं, तो सबको पता है किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा नाइक्रोम। लेकिन इसने देखो क्वेश्चन को घुमाया है, विद्युत ताप मापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? बताइए भाई, किस पदार्थ के लगाने से कटे हुए स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट या फास्फोरस क्लोराइड? बताइए, तो इसका सही जवाब जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? मैं कह रहा हूं एंजाइम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, एंजाइम का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर आता है। ये तो कम से कम पता होना ही चाहिए आपको कि ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन बदलता है? ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन बदलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाइमेज। जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? सही है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर बता दूं आपको, यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और साइंस को और भी बहुत शानदार बनाना चाहते हैं
तो आप एजुकेशना ऑफिशियल ऐप से 50 सेट की और अपनी जो टेस्ट सीरीज तैयार की गई है वो खरीद सकते हैं। 50 टेस्ट का मात्र 50 रुपये, यानी 1 रुपये टेस्ट का। मैं आपको एक बार फिर कह दूं, 30,000 रुपये की नौकरी लगने के लिए, 30,000 रुपये की नौकरी लगने के लिए और 50 रुपये कतई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 50 रुपये कतई ज़्यादा नहीं है। यदि आप में से ऐसा कोई विद्यार्थी है जो 50 रुपये भी लोड है वो नहीं कर सकता, वहन नहीं कर सकता, तो वो मेरे को कमेंट कर दे, मैं उसको बिल्कुल ही क्या कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। लेकिन दोस्तों ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इसको ज़रूर आए वो आप इससे जुड़े और इन क्वेश्चनों को ज़रूर देवें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का, सिल्वर का, कॉपर का या जिंक का, बताइए। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अपने को पता है, जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं, ट्रांजिस्टर बनाने में सिलिकॉन या जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस एशक से किया जाता है, बताइए भाई। सीसा जो होता है, सीसा लेड या अपन इसको बोलते हैं पीबी, या इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, प्लम्बम, प्लम्बम, ठीक है। तो ये किस से निकाला जाता है, तो ये अपने को पता है पीबीएस, पीबीएस किसका होता है, गैलेना का, ठीक है। तो सीसा किससे प्राप्त किया जाता है, गैलेना से। तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। जल का रासायनिक नाम क्या होता है। देखो इस क्वेश्चन को तो मैंने कई बार टेलीग्राम पे डाला है, कई बार आपको और कम्युनिटी पे भी लगा के, और कई बार मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने आपको सामने लाने की कोशिश किया है। तो इसका तो आप बिल्कुल ही सही जवाब देंगे। जल का रासायनिक नाम क्या होता है, बताइए। तो जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड है, उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप दीजिए। परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, बताइए भाई। परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, यानी उसने ये कहा था कि परमाणु जो है वो एक तरबूज की तरह है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है वो बीज की तरह धसे रहते हैं, ठीक है। और इसी मॉडल को क्या नाम दिया गया था, इसी मॉडल को नाम दिया गया था प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। और इसका सही जवाब जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। रणनीतिक धातु किसे कहते हैं, रणनीतिक धातु किसे कहते हैं, बताइए अभी। टाइटेनियम को, क्योंकि इस धातु का उपयोग जो है वो युद्ध पोत या आप कह सकते हो युद्ध के टैंक बनाने में किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रणनीतिक धातु बोलते हैं। जवाब दीजिए। यूरेनियम है, क्रोमियम है, थोरियम है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाइटेनियम, ठीक है। टाइटेनियम को क्या बोलते हैं, टाइटेनियम को बोलते हैं रणनीतिक धातु। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आतिशबाजी के दौरान पीला रंग किस तत्व के कारण होता है। देखो तीनों मैंने आपको बता दिए थे कि स्ट्रोंशियम है वो लाल रंग, बेरियम हरा रंग, और पीला रंग किसके कारण होता है। जल्दी से जवाब दे दीजिए कमेंट के अंदर, जल्दी से कमेंट के अंदर है वो आप जवाब दे दीजिए, ठीक है। तो इसका जो जवाब है, विद्यार्थी सोडियम जवाब दे रहा है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। पीला रंग जो होता है, पीला रंग जो होता है वो सोडियम के कारण होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मतदाता शाही के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताऊं आपको। मतदाता शाही के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर सल्फेट का, या फिर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, बताइए बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग है वो मतदाता शाही के रूप में किया जा रहा है। जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैस नहीं है, बताइए भाई। इनमें से कौन सी गैस है वो उत्कृष्ट गैस नहीं है। नियोन, हीलियम, सल्फर, आर्गन, बताइए भाई। हियोन, हीलियम, सल्फर और आर्गन, बताइए। दीजिए जवाब, ठीक है। अपने को पता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन क्या होती है, उत्कृष्ट गैस होती है, लेकिन सल्फर नहीं होती। तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहा है उसका जवाब बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला है, किस रसायन के निर्माण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चांदी का जब संक्षारण होता है तो उसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है, तो बताइए जब चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है तो किस रसायन का निर्माण होता है। इसका क्वेश्चन है वो कई बार
बहुत बार पूछा गया और इसका सूत्र भी पूछा गया कि इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो बताइए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर सल्फाइड। जो विद्यार्थी सिल्वर सल्फाइड जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। और याद रखना Ag2S, ये सूत्र बहुत बार पूछा गया था। ठीक है, तो Ag2S। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इस क्वेश्चन का तो जल्दी से जवाब दे दीजिए आप। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, तो अपने को पता है ऑक्सीजन है वो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका तो बिल्कुल जवाब दे दीजिए आप। 78% पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ठीक है, तो जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं नाइट्रोजन, उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बताइए भाई, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, अपने को पता है कि संगमरमर है वो कैल्शियम का यौगिक होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही जवाब है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, चूने के निर्माण में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर, चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है? बताइए भाई, चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर है वो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है? बताइए। तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं क्लोरीन, उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर है वो पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे अगला है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? ठीक है, यानी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? ये बता दीजिए। खनिज यौगिक कहलाता है, खनिज मिश्रण कहलाता है, तत्व कहलाता है, या फिर कोई नहीं? दीजिए जवाब, बताइए। तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहा है उसका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। एक समान परमाणु से मिलकर बने हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता क्या है? ठीक है, निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था, यह सीधा सा याद रखते हो आप, प्राउस्ट ने दिया था। और तत्व जब निश्चित अनुपात के अंदर जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहा है उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? बताइए भाई, यहाँ निश्चित अनुपात नहीं पूछा गया है, यहाँ किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? बताइए। ठीक है, एक समान परमाणुओं से मिलकर बनता है क्या? तत्व है। निश्चित अनुपात से क्या बनता है? यौगिक। और किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो बनता है क्या? मिश्रण बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, ऐसे तत्व है जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। देखो बिल्कुल ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है और आप जवाब दे दीजिए। आज के पेपर में मैंने बिल्कुल साधारण क्वेश्चन डालने की कोशिश की है ताकि आपका बेसिक से है वो थोड़ा हार्ड लेवल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो पेपर है वो बिल्कुल मैंने ज़्यादा बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन देने की कोशिश की है मैंने आपको। तो आप जवाब दीजिए। तो धातु और अधातु मिलकर क्या बनाते हैं? यानी दोनों के गुण किस में पाए जाते हैं? उपधातु के अंदर पाए जाते हैं। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, बिस्मिथ है, ठीक है, एंटीमनी है, ये सब क्या होती है? ये होती है उपधातु है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, कौन सी धातु विद्युत की चालक है? बताइए कौन सी धातु है वो विद्युत की चालक है? बताइए। कुचालक है। टीन, कॉपर, लेड और निकल। दीजिए जवाब। तो जो विद्यार्थी लेड जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। पीबी लेड जो होती है वो विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, किससे अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? यानी अधातुएं जो होती हैं, अधातु है वो चमकीली नहीं होती, सभी धातुएं चमकीली होती है लेकिन अधातु चमकीली नहीं होती, लेकिन एकमात्र अधातु होती है जो चमकीली पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रट लेना आप। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? आयोडीन एकमात्र अधातु होती है जिसके अंदर धातु ही चमक पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है? बताइए भाई। अभी क्वेश्चन आया है,
निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक यौगिक है, बताइए भी। वायु का कोई सूत्र नहीं होता, पारे का सूत्र होता है Hg, ओजोन का सूत्र होता है O3 और अमोनिया का सूत्र होता है MnO4। ठीक है, तो वायु का कोई सूत्र नहीं है, इसका मतलब वायु तो क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें पारा, तो पारा क्या है? पारा यहाँ पर एक तत्व है, एक समान परमाणुओं से बना हुआ है। ओजोन जो है वो अपन कह सकते हैं एक संघटक है, ऑक्सीजन का एक संघटक है। ठीक है, और अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं, और जहाँ तत्व निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं वो होता है यौगिक। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या? अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, जल एक यौगिक है क्योंकि, जल यौगिक क्यों है बताओ? ये ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है इसलिए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है इसलिए, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं इसलिए, ये रासायनिक स्थानों द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है इसलिए। बताइए बताइए। जल एक यौगिक है क्योंकि, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सी मिस्टेक हो गई, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में होते हैं, ऐसा होना चाहिए था। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? बी जो विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, सूची ए का सूची बी से मिलान कीजिए। बताइए भी, सूची ए में हीरा, संगमरमर, रेत, बालू या माणिक्य दे रखा है, इसको आपको मिलाना है किससे? सूची बी से। बताइए। ठीक है, तो अपने को पता है हीरा क्या होता है? कार्बन होता है, तो ए के अंदर क्या होना चाहिए? ए के अंदर 4 होना चाहिए। ठीक है, बी संगमरमर क्या होता है? संगमरमर कैल्शियम होता है, तो बी के अंदर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगला रेत है वो सिलिकॉन होती है, तो ये हो गया, और माणिक्य एल्यूमिनियम, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये जवाब बिल्कुल क्या है इसका? सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती? बताइए भाई, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे दीजिए इसका। तो ठीक है, तो अपने को पता है मिट्टी के तेल में सोडियम को अपन क्यों रखते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिट्टी का तेल। अगला है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ये तो बिल्कुल ही इजी है। ठीक है, प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जल, भाप और बर्फ, ये तीनों अवस्थाएं। तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहा है उनका जवाब क्या है? बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? एक, ये देखो मैं कई बार अब भी मैंने कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप बता दिए वायु क्या होती है? एक मिश्रण होती है, एक यौगिक होता है, एक तत्व होता है, एक विलयन होता है। जल्दी से जवाब दे दीजिए आप, वायु क्या होता है? ठीक है, तो जो विद्यार्थी मिश्रण जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ये रटने वाला क्वेश्चन है, वायु एक मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? बताइए भाई, ना तो क्या है? तत्व है और ना ही यौगिक है। ठीक है, तो ये वहाँ यहाँ पर फिर पहला ऑप्शन आ गया वायु, अपने बार बार पढ़ लिया। वायु क्या है? एक मिश्रण है। जल क्या है? एक यौगिक है। पारा क्या है? पारा एक तत्व है। सोडियम क्लोराइड भी क्या है? एक यौगिक है। ठीक है, चलिए अगला, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? बताइए भाई, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? ये तो देखो सबको पता है। ठीक है, दीजिए जवाब, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं प्लाज्मा, बिल्कुल ही सही जवाब दे रहे हैं। और आप कमेंट के अंदर बता दीजिए पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी होती है। दीजिए जवाब, पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी होती है? ठीक है, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए और अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा है वो एक यौगिक है? हीरा, रेत, पित्तल, स्टील। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? ठीक है, तो अपने को पता है कि स्टील और पित्तल तो दोनों क्या है? मिश्र धातु है, यानी ये तो क्या है? ये तो है मिश्रण। ठीक है, और हीरा जो होता है वो एक तत्व कार्बन का रूप है। तो रेत क्या होती है? रेत जो होती है वो क्या होती है? कि यौगिक होती है। ठीक है, रेत SiO2 सॉरी सिलिका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, विरंजक चूर्ण क्या है? बताइए, विरंजक चूर्ण है वो क्या होता है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर अपर रूप है? बताइए,
विरंजक चूर्ण क्या होता है? ठीक है, तो विरंजक चूर्ण क्या होता है? विरंजक चूर्ण एक मिश्रण होता है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा है वो मिश्रण नहीं है? कांच, पीतल, इस्पात या ग्रेफाइट? ठीक है, दीजिए जवाब। अपने को पता है ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का प्ररूप है, तो ये एक तत्व है ग्रेफाइट। ठीक है, तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। बारूद होता है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वायु होती है, बारूद होती है, ये क्वेश्चन बार बार कई बार एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं और अपने को परेशान कर जाते हैं। बताओ, बारूद होता है, तो बारूद क्या होता है? बारूद एक मिश्रण होता है। बारूद क्या होता है? एक मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए कोयला क्या होता है? बताओ, हीरा और ग्रेफाइट जब तत्व है तो कोयला क्या है? बताइए। ठीक है, तो कोयला भी कार्बन का एक रूप है। तो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। कोयला क्या है? कि तत्व है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है? बताइए, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है किस विधि के द्वारा? ऊर्ध्वपातन, प्रभाजी आसवन, क्रिस्टलीकरण या आसवन? बताइए। जो पदार्थ सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदलते हैं उनको, और शुद्धिकरण की जो विधि है वो कौन सी है? बताइए। तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? सही है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर है वो आता है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं रदरफोर्ड, उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से होता है? ये तो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन भी आपने जो विद्यार्थी लगातार यदि 5-6 एग्जाम किसी ने दिए है ना पीछे, तो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर मिला है कि पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से होता है। ठीक है, तो ये सही है, सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। तो जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा वो परमाणु का भाग नहीं है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटोन? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटोन? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? तो जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। फोटोन जो है वो परमाणु का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? बताइए, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? दीजिए जवाब। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ठीक है, तो जो विद्यार्थी रासायनिक ऊर्जा जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। जंग लगने पर लोहे का भार, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो आप जल्दी से बताइए कि जंग लगने पर लोहे का भार आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आज तो इसको रट ही लेना कि जंग लगने पर लोहे का भार है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। परमाणु क्रमांक 29 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? परमाणु क्रमांक 29 में कौन सा तत्व है? कॉपर। और बताइए कॉपर जो है वो किस ब्लॉक के अंदर आता है? बताइए, दीजिए जवाब। तो जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। कॉपर जो है वो किसके अंदर आता है? डी ब्लॉक के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षारीय मृदा धातु किस वर्ग में पाई जाती है? बताइए भाई, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षारीय मृदा धातु किस वर्ग में पाई जाती है? क्षारीय मृदा धातु यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम? बताइए, तो ये किस में पाए जाते हैं? 2 में। ठीक है, तो जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? बताइए। सोडियम कार्बोनेट के अंदर यदि जल नहीं होता तो उस कंडीशन में अपन इसको बोलते हैं सोडा एस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। निर्जलीकृत सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? सोडा एस कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला अपने को पता है Na2CO3
10H2O, 10H2O, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहा है उसका जवाब बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, इनो जब जल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, जल्दी से जवाब दीजिए। अपने को पता है इनो लवण जो है वो अपन काम में लेते हैं, सामान्यता है और अपचय की स्थिति के अंदर। तो बताइए कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, दीजिए जवाब। उससे पहले मैं आपको विद्यार्थियों एक बात फिर बता दूं, जिन विद्यार्थियों ने अपने 50 सेट वाली टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला। मैं बताऊं इनमें से आप 25 में से 25 क्वेश्चन है वो बिल्कुल इनके अंदर से ही आएंगे, बहुत ही मेहनत करके और पूरे सिलेबस को लपेटते हुए ये और टेस्ट सीरीज बनाई गई है। तो जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं उनको डिस्क्रिप्शन के अंदर है वो ऐप की लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर मात्र 50 रुपये में 50 सेट और हर सेट के अंदर 25 क्वेश्चन यानी 1250 क्वेश्चनों का आप बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, रासायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी सल्फ्यूरिक अम्ल अपन ने पहले पढ़ा था, रासायनों का राजा जो होता है या अम्लों का राजा जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, कशिश का तेल, गंधक का तेजाब या ऑयल ऑफ विट्रोल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, बोरेक्स किस धातु का यौगिक है, बताइए भाई। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बोरेक्स जो है वो किस धातु का यौगिक है, बताइए। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। बहुत ही अच्छा सा और क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। तो बोरेक्स है वो किसका, सोडियम का यौगिक है, ठीक है। बॉक्साइड जो होता है वो किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीडेराइट किस धातु का यौगिक है, किस धातु का यौगिक है, बताइए। सीडेराइट जो है वो किस धातु का यौगिक है, बताइए। ये वो यौगिक है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं, दीजिए जवाब। तो अपने को पता है कि सीडेराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3, FeCO3। तो ये किसका, आयरन का, लोहे का यौगिक है। जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने प्रतिशत पाई जाती है। ये तो देखो बहुत ही छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और एक जनरल क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूँ जो एग्जाम के अंदर है वो लगभग देखने को मिल जाता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने प्रतिशत पाई जाती है, बताइए। जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर कितने प्रतिशत पाई जाती है, जी आप जल्दी से जवाब दीजिए। तब तक मैं आपको गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिलवाता हूँ ताकि आपके अंदर भी है, सुनिए हॉर्न को ध्यान से, ठीक है, ताकि आपके अंदर भी है वो रेलवे के अंदर है वो तैयार लगने का और जुनून है वो पैदा हो, ठीक है। तो आप दीजिए जवाब। तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका जवाब है वो बिल्कुल सही है, 0, ठीक है। और गाड़ी का हॉर्न सुन के आपको कैसा लगा वो भी आप एक बार कमेंट के अंदर है वो जल्दी से बता दीजिए ताकि मैं पढ़ दूँ, बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब भी दे दीजिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा जल से हल्का है, बताइए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा जल से हल्का है, ठीक है। यहाँ पर एक है जो जल के अंदर नहीं डूबता है, जल के अंदर तैरता है और जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम। जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस रिसाव के कारण हुई थी। ये तो एक नॉर्मल सा अपन कह सकते हैं बच्चा सा छोटा सा क्वेश्चन है और जल्दी से जवाब दे के अपन आगे बढ़ते हैं, बताओ, ठीक है। तो जो विद्यार्थी मिथाइल आइसोसाइनेट का जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, मेथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर आ जाता है। यानी किस खेत के अंदर है वो मेथेन गैस का उत्पादन होता है, बताइए। गेहूं के खेत में, धान के खेत में और कपास के खेत में या मूंगफली के खेत में, दीजिए जवाब, ठीक है। तो जो विद्यार्थी धान का खेत जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसे एक रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। यह भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है,
प्रथम विश्व युद्ध में और पहली बार जो रासायनिक हथियार काम में लिया गया था वो कौन सा था, बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं मस्टर्ड गैस, वो बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। रक्त से नशीले पदार्थ अलग करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रक्त से नशीले पदार्थ अलग करने के लिए वो किस विधि का उपयोग किया जाता है, दीजिए जवाब। ठीक है, तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रखे हैं क्रोमेटोग्राफी, इसी का देखो हिंदी में कई बार नाम आ जाता है वर्ण लेखन, वर्ण लेखन, तो ये भी अपने को याद रखना है, क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन। ठीक है, ये जवाब बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला है, चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है? ये क्वेश्चन तो देखो अभी थोड़ी देर पहले भी आ चुका था, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आया है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को तो विशेष ध्यान दीजिए। आप दीजिए जवाब। तो जो विद्यार्थी सी क्लोरीन जवाब दे देगा उसका जवाब बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सीधी सी बात है, खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए खाने के सोडे का उपयोग किया जाता है। तो बताइए इनमें से खाने का सोडा कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं बेकिंग सोडा, उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से धातु का गुण नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा है वो धातु का गुण नहीं है? चालकता, कुचालकता, कठोरता या सोनोरस, बताइए इनमें से कौन सा धातु का गुण नहीं है? धातु चालक होती है लेकिन धातु कभी कुचालक नहीं होती, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कुचालकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एनोडीकरण अभिक्रिया में एल्यूमिनियम के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको जवाब दीजिए। जवाब नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को नोट भी आप कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनोडीकरण के अंदर अपने को पता है यश लेपन के अंदर है ना, ये 2-3 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यश लेपन के ऊपर है वो लोहे के ऊपर है वो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, और एनोडीकरण के अंदर है वो एल्यूमिनियम के ऊपर है वो ऑक्सीजन की परत चढ़ाई जाती है। जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहा है उसका जवाब बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि इत्यादि की और रिचार्जेबल बैटरी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आजकल के एग्जाम का अपन कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी बिजली विभाग में सीए सेकंड का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये देखो क्वेश्चन पूछा गया था। अभी बताइए, मोबाइल फोन, लैपटॉप इत्यादि की रिचार्जेबल बैटरी और बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? दीजिए जवाब। तो जो विद्यार्थी लिथियम जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, लिथियम जवाब बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से किस धातु का परमाणु क्रमांक है वो 47 है? बताइए 47, बताइए 47 से सिल्वर, और सिल्वर से सिल्वर और सिल्वर यानी चांदी, सी बिल्कुल। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चांदी जवाब दे रहा है उसका जवाब बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, ठोस का द्रव्य में बदलना क्या गलत है? कई बार ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो एग्जाम में गलत करवा देते हैं अपने को, तो बताइए ठोस है वो द्रव्य में, यानी बर्फ है वो पानी में बदल रही है, तो बताओ क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या होता है, गलन होता है, गल रही है वो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व का स्थान निश्चित नहीं है? ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बताइए किस तत्व का स्थान है वो अब तक निश्चित नहीं हो पाया आधुनिक आवर्त सारणी में? ठीक है, तो जो विद्यार्थी 3 नंबर जवाब दे रहे हैं हाइड्रोजन है, उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी कब दी थी? बताओ हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी कब दी थी? 1915, 1913, 1813, 1810। तो जो विद्यार्थी 1913 जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 47 नंबर पर कौन सा तत्व आता है? फिर से रिपीट हो गया, चलिए जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। यदि रिपीट हुआ है तो आपको याद करवाने के लिए रिपीट हुआ है, बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में 47 नंबर पर कौन सा तत्व आता है? तो जो विद्यार्थी एक जवाब दे रहे हैं चांदी, उनका जवाब बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक पदार्थ का सामान्य नाम तूतिया है? बताइए किस रासायनिक पदार्थ का सामान्य नाम है वो तूतिया है? बताइए विरंजक चूर्ण, कॉपर सल्फेट या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, तो अपने को पता है कॉपर सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं, और इसी का सामान्य नाम क्या होता है,
तूतिया होता है। इसका सामान्य नाम क्या होता है? तूतिया होता है। ठीक है, तो दोस्तों फिर अपन है वो एक 100 क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे। लगातार आपको है वो रोजाना मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी भी एक बार फिर बता देता हूं, जिन विद्यार्थियों ने 50 सेट वाली टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है वो खरीद लीजिए। यदि कोई विद्यार्थी ऐसा है जो अक्षम है यानी खरीदने योग्य नहीं है, जो खरीद नहीं सकता है, तो वो मेरे को कमेंट कर दे, मैं उसको बिल्कुल ही है वो फ्री दे दूंगा। तो आप बिल्कुल तैयारी के साथ है वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, तैयारी के साथ कोई समझौता मत कीजिए। 50 रुपये में आपके 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे जो आपका सिलेक्शन करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज का वीडियो कैसा लगा आप है वो ज़रूर बताएं कमेंट में, और लाइक करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।